कट्टरवादियों द्वारा जो चाहते हैं कि पंजाब में फिर आतंकवाद आए, वो चाहते हैं वो फिर पंजाब में वही दौर आए जब हिंदू अपनी जान बचाने के लिए पंजाब छोड़कर हरियाणा दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था। सारे आम घेर कर निहंग बाने में कृपानों से हमला करके उसको जान से मारने की कोशिश की गई। हम इस वक्त लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आपको याद होगा कि लुधियाना में आज एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक शिवसेना हिंदुस्तान के लीडर हैं संदीप थापड़, जिनको कहा जाता है कि वो शहीद सुखदेव सिंह की फैमिली लाइनेज में भी आते हैं। उन पर एक ब्रॉड डे लाइट अटैक हुआ। कुछ अनआइडेंटिफाइड अक्यूज्ड की तरफ से शार्प एज वेपन किरपानों के साथ उनके ऊपर अटैक किया गया, जिसके बाद सीवियरली इंजर्ड हुए क्योंकि हेड इंजरी है। और यहाँ डीएमसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जो उनका इलाज चल रहा है, यहाँ पे शिवसेना के लोग हैं, दूसरी आउटफिट्स के लोग हैं, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कोलैप्स किया है और किसी न किसी तरह लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और बंद की कॉल भी दी है। हालांकि पुलिस जो है वो एफर्ट्स कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। उन्होंने अभी तक किसी अक्यूज को इस केस में पकड़ा नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा इंसिडेंट है पंजाब को देखते हुए, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कई बार शिवसेना जो लीडर्स हैं उनके ऊपर अटैक हुए। और अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद फिर एक बार क्वेश्चन मार्क रेज होता है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। और देखते हैं कितने टाइम में पुलिस इनको पकड़ती है। लेकिन इस वक्त जो है ये शिवसेना की जो आउटफिट्स हैं इनमें काफ़ी गुस्सा है पूरे इंसिडेंट को लेकर। लुधियाना में आज एक ब्रॉड डे लाइट इंसिडेंट हुआ जिसमें शिवसेना हिंदुस्तान के एक लीडर हैं संदीप थापड़, जिनके ऊपर कुछ लोगों की तरफ से अटैक किया गया। ब्रॉड डे लाइट में अटैक हुआ, जिसके बाद से हिंदू संगठन और शिवसेना की जो आउटफिट्स हैं वो यहाँ गुस्से में हैं। और यहाँ हॉस्पिटल डीएमसी है लुधियाना का, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। हमारे साथ हैं राजीव टंडन, जो कि यहाँ से लोकल लीडर हैं। हाँ जी सर, जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उसको आप किस तरह देखते हैं और क्या कॉल दी है आपने? जानों मारने की कोशिश, जान से मारने की कोशिश हमारे हिंदू नेता संदीप थापर को की गई है। खालिस्तानियों वाला सोच रखने वाले कट्टरवादियों द्वारा जो चाहते हैं कि पंजाब में फिर आतंकवाद आए, जो चाहते हैं पंजाब में फिर काला दौर आए, वो चाहते हैं वो फिर पंजाब में वही दौर आए जब हिंदू अपनी जान बचाने के लिए पंजाब छोड़कर हरियाणा दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था। वही कत्लेआम करने की कोशिश सारे आम घेर कर निहंग बाने में कृपानों से हमला करके उसको जान से मारने की कोशिश की गई है। साफ कहीं कहना चाहूंगा, लुधियाना में लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल है ही नहीं है। गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा है, सरेआम नशा बिक रहा है, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं, अगर किसी हिंदू नेता के साथ ऐसा हो सकता है जिसके पास सुरक्षा गार्ड है, तो आम आदमी के साथ क्या क्या नहीं हो सकता। जिसके पास पुलिस वाला गनमैन है, उसके साथ अगर ऐसी घटना हो सकती है तो आम लोगों के साथ, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं, तो उनके साथ क्या क्या नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने कोई कॉल भी दी है, मैंने सुना है, क्या कॉल है वो जो कल के लिए दी है? बिल्कुल लुधियाना शहर ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कल लुधियाना बंद की कॉल दी गई है। कल क्या होगा? बंद होगा। कल क्या होगा? बंद होगा। कल क्या होगा? बंद होगा। तो मेन डिमांड्स आपकी यही है कि अक्यूज को पकड़ा जाए जल्द से जल्द। अक्यूज को पकड़ा जाए। हिंदू कहाँ खड़ा है? हिंदुओं को मरवाने की साजिश। जो लुधियाना में जय श्री राम का उद्घोष लगाता है, जो लुधियाना में हर हर महादेव का उद्घोष लगाता है, उसको प्रशासन पसंद नहीं करता। जो लुधियाना में जय श्री राम का उद्घोष लगाता है, उसको हमारे पुलिस प्रमुख जी पसंद नहीं करते, उससे नफरत करते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, वो इतनी नफरत करते हैं, सीधा सीधा हमें जहर दे दे खाने को। ये थे राजीव टंडन, जो कि लोकल लीडर हैं यहाँ पे आउटफिट के, और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कल जो है लुधियाना बंद की कॉल दी है और अक्यूज को पकड़ा जाए और इंश्योर किया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर जो स्थिति बनी है वो थोड़ी ठीक हो। लुधियाना में आज एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक ब्रॉड डे लाइट इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को शार्प एज वेपन से इंजर्ड किया गया। ऑल्दो वो स्टेबल हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदू संगठन है, शिवसेना के लोग हैं, जिनमें काफ़ी रोष है इस इंसिडेंट को लेकर। लेकिन पुलिस कहाँ तक पहुंची इस पूरे केस को लेकर, हम बात करेंगे। यहाँ जॉइंट सीपी हैं मिस्टर तेजा। सर, क्या इंसिडेंट हुआ वो हमने देखा कि किस तरह एक ब्रॉड डे लाइट इंसिडेंट हुआ जिसमें एक आदमी को इंजर किया गया। रीजंस क्या थे और अब तक पुलिस कहाँ तक पहुंची? ये जो वारदात हुई है, ये जो 11:30 बजे दिन में हुई है, एक संदीप थापर व्यक्ति जिनका नाम संदीप थापर था, उनके 3 जो आदमियों ने उनके सिर में और बाजू पे जो तेज वेपन के साथ चोटें मारी हैं, उनको घायल किया और वो अभी अंडर ट्रीटमेंट डीएमसी में है।
तो एक तो वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा आउट ऑफ डेंजर है, डॉक्टर साहब से डिस्कस हो चुका है और ठीक है। नंबर 2, हमने उनके जो 3 अननोन आदमी थे उनके खिलाफ 109 में जो मुकदमा दर्ज कर लिया है थाना डिवीजन नंबर 2 में, और जो वो 3 लोग थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं बाय नेम। हमारी पुलिस पार्टी जो लगी हुई है और हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। व्हाट अबाउट द रीजंस फॉर अटैक, क्यों अटैक किया गया? जो ये रीज़न है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद जब आदमियों की गिरफ्तारी डल जाएगी उसके बाद हम इसमें बिहाइंड क्या है, इनकी एनिमिटी क्या थी, वो हम सारी बात जो प्रेस को भी उसका खुलासा कर देंगे। लास्ट सवाल सर, ये विक्टिम जो है शिवसेना के एक मेंबर थे और शिवसेना की दूसरी आउटफिट्स ने भी बंद की कॉल दी है। दे आर अनहैप्पी सेइंग कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। नहीं, हमने सारे जो इनके हिंदू लीडर्स हैं शिवसेना के, सबके साथ मैंने मीटिंग भी किया और हमारा उनके साथ अपना अच्छा राब्ता है, तो उनको भी ये बात बताई है। अभी अब तक हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और दोषी जो हमने नॉमिनेट कर लिया। हमारे एफर्ट्स गोइंग ऑन है, जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने भी इस बात पे सहमत है और ठीक है, सेटिस्फाइड है। विक्टिम अंडर सिक्योरिटी कवर थे शायद, उनको भी एक गनमैन भी अलॉट था, उनका रोल एग्जामिन हो रहा है? देखो, गनमैन उनके साथ था जब उनको चोटें मारी गई, तो हम वो भी सारी सीसीटीवी फुटेज और सारा उसको भी हम एग्जामिन करेंगे। अगर हमें लगेगा कि पुलिस की सिक्योरिटी जो गनमैन था उसके पार्ट पे अगर कोई उसने अनगैली की है तो उसके खिलाफ भी अलग कार्रवाई करेंगे। तो ये थे जॉइंट सीपी मिस्टर तेजा, जिन्होंने क्लियरली बताया कि इसमें 2 लोग 3 लोग जो इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो बड़ी डेवलपमेंट है। हालांकि अरेस्ट नहीं है लेकिन आइडेंटिफाई कर लिया गया और इंश्योर करेंगे लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम इस चीज़ को ठीक करेंगे और जो लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। लुधियाना से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बस्सी, आज तक।